संतोष पांडे जी का भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवा दी और हमें मौका मिला वहां दर्शन करने का। न केवल दर्शन करके आए और उनका फरसा भी देखा हमने, बहुत ऊंचा लगा हुआ फरसा। और भगवान परशुराम जी की जयंती पर और उनके सम्मान पे नेताजी और समाजवादी पार्टी ने छुट्टी की थी। आने वाले समय में भगवान परशुराम जयंती की फिर छुट्टी होगी और हमारे जो गुरु हैं जो संस्कृत पढ़ाते थे, हम उनका भी सम्मान करेंगे और संस्कृत के जो विद्यालय चल रहे थे उनको भी सरकार का बजट दे करके उस संस्कृत के गुरुओं का सम्मान करने का काम और संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किसी जमाने में जहां पर हवाई जहाज खड़े होते होंगे, इतनी जन सैलाब कभी दिखाई नहीं दिया होगा। पूरा मैदान हमें भरा दिखाई दे रहा है, आगे से लेकर के पीछे तक हमारा मंच भरा है। मंच के दाईं ओर बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मंच के बाईं ओर एक छोटा मंच भी है, उस पे हमारे जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। बाईं तरफ देख रहा हूं, पीछे तक लोग खड़े हैं और ये जन सैलाब बता रहा है कि इस बार सुल्तानपुर में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। आज आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है, चौथे चरण का। चौथे चरण का आखिरी दिन है प्रचार का और मैं पहली बार 5वें चरण में प्रचार करने आया हूं। मुझे तो ये लगता है कि पहले चरण में जो जीत हासिल हुई है, जो दूसरे चरण में समर्थन मिला है, तीसरे चौथे में जो समर्थन मिला है, उससे कई गुना ज्यादा इस बार 5वें चरण में जन समर्थन मिलने जा रहा है। आपने सुना होगा एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि गर्मी उतार देंगे। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे गर्मी उतार देंगे, गर्मी निकाल देंगे। पहले दूसरे चरण में ही जनता ने इतना वोट दिया है कि वो ठंडे पड़ गए हैं। और जो वोट तीसरे में पड़ा है वोट, उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता शून्य पड़ गए, शून्य। और चौथे और 5वें में जब ये जनता वोट डालेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग शून्य हो जाएंगे, शून्य। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, सुल्तानपुर से आजमगढ़ की तरफ, बलिया गाजीपुर की तरफ, बनारस मिर्जापुर सोनभद्र की तरफ, मैं दावे के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, कोई जनता नहीं दिखाई देगी। ये बाबा मुख्यमंत्री बहुत नाम बदलते थे। बाबा मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा काम है नाम बदलना, रंग बदलना और दूसरे का काम अपना बताना। मुझे खुशी है इस बात की, लखनऊ के एक बहुत बड़े अखबार ने इस बार बाबा मुख्यमंत्री का नाम बदल दिया और मैं नहीं बदल रहा हूं,
मैंने नहीं नाम बदला। लखनऊ के एक बहुत बड़े पत्रकार, अखबार, उसमें अब बाबा जी का नाम बदल दिया। वो अखबार वाला लिख रहा है बुलडोजर बाबा। ये जो बुलडोजर बाबा, ये हमारे बुलडोजर बाबा जो गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कह के जा रहे हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में नौकरी और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। फौज में और पुलिस में नौकरी निकालने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इधर बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, बीजेपी के नेताओं के भाषण सुने होंगे। उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, उनके जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ झूठ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? इन्हीं ने कहा था कि हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ किसान भाइयों, किसकी आय दोगुनी हो गई? किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बता दो। और अगर आपने धान पैदा किया होगा, धान की लूट हो गई, किसी की सरकारी खरीद नहीं हुई, सरकार ने किसी का धान सरकारी नहीं खरीद किया, और जब आप लोग खाद लेने गए होगे तो बताओ खाद मिली आपको? न डीएपी दे पाई सरकार। और जब बोरी लाए होगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये बीजेपी वाले वही नेता हैं जिन्होंने कभी कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जब से इनकी सरकार आई है डीजल पेट्रोल की इतनी कीमत बढ़ा दी है कि आज गरीब की गाड़ी नहीं चल रही, हमारे नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल रही, और हमारे किसानों को अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है। बताओ रखवाली करनी पड़ रही कि नहीं पड़ रही? और हमारे बुलडोजर बाबा का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे बाबा बुलडोजर का प्रिय जानवर है, वो बताओ एक्सीडेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाबा बुलडोजर कह रहे थे कि हम लोग 12 बजे सो के उठते हैं। बताओ ये कह रहे थे नहीं कह रहे थे? ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि बाबा बुलडोजर और हमारा घर एक दीवार है। जब से बाबा बुलडोजर जी ने कहा कि हम 12 बजे उठते हैं, हम भी उनके घर पे नजर रखने लगे हैं, और इधर हमें दिखाई देता है कि समय समय पे धुआं उड़ता है, वहां धुआं। ये बाबा बुलडोजर जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे, इस बार सुल्तानपुर की जनता उनकी भाप निकाल देगी, भाप। अभी जब सड़क की उद्घाटन हुआ था पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, जो समाजवादियों का काम है, हमारा आपका काम था। ये जो सड़क बनाई है ये हमारा आपका काम था। बीजेपी ने नाम बदल दिया और दिल्ली से कैंची मंगवाई और लखनऊ से फीता ले आए। और याद होगा आपको, उनके बड़े नेता खुद तो 4 पहिए पे चल रहे थे और बुलडोजर बाबा पैदल पैदल जा रहे थे। बताओ जनता में इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है?
और जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई। जब से समाजवादियों ने कहा है कि 300 यूनिट फ्री बिजली होगी और हमारे किसानों का सिंचाई माफ होगी, कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, तब से बीजेपी की बत्ती गुल हो गई और ट्रांसफार्मर फूक गया उनका। मैं क्या कहूं, लगता है सुल्तानपुर के लोग तो अपना मन बना चुके हैं। और आपकी वजह से ही मुझे याद है जिस समय काले कानून के लिए आंदोलन हो रहा था, न केवल पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे देश के किसान काले कानून के खिलाफ थे। इस सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए। इनके सरकार में जो काले कानून बनाए गए थे, अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे किसानों की जमीन छिन जाती। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी के एक एक प्रत्याशी को आप इस चुनाव में मदद करने का काम करना। हमारी पार्टी के और गठबंधन के प्रत्याशी हैं जो लगातार आपके बीच में आ रहे हैं। हमारे नौजवानों ने समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा, हमारा घोषणा पत्र भी पढ़ लिया होगा, और घोषणा पत्र अगर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि बीएड और टेट वालों की मदद करने हम लोग जा रहे हैं। ये हमारे बीएड टेट वाले लोग पिछले कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। समाजवादी सरकार आएगी तो आपकी मदद करने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये जो बुलडोजर बाबा गर्मी निकाल रहे थे, मैं उन्हें कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार आएगी तो फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती निकालेंगे। और इधर कोरोना की वजह से, बीमारी की वजह से बहुत सारे नौजवानों की उम्र निकल गई है। अगर हमें उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो नौजवानों को फौज में भर्ती और पुलिस में भर्ती करने का काम करेंगे। इधर ये 69,000 वाले नौजवान, इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। ये जेल गए, पिटे, अन्याय हुआ, इनके लोग पानी की टंकी पे चढ़ गए। कई वर्षों, कई दिनों एक लड़की पानी की टंकी पे बैठी रही, पीछे नहीं हटी, नीचे उतरी, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। और इसलिए नहीं मदद की, ये हमारे 69,000 वाले और हमारे जो लोग सरकार के काम करने के तरीकों को जानते होंगे, वो जानते होंगे कि एक कहावत है, आप जानते होंगे कि न रहेगा बांस तो ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। इनके साथ बहुत बड़ा भेदभाव हुआ है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 69,000 शिक्षकों को अलग से उन्हें मौका देने का काम समाजवादी करेंगे। अनुदेशकों, तुम्हारे मांग है, हम समाजवादी लोग आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं, आउटसोर्सिंग खत्म करना चाहते हैं। अनुदेशकों को नियमितीकरण करने के लिए भी रास्ता खोलने का काम करेंगे। और हमने पहले ही बोला है, इस बार कोरोना में अगर सबसे ज्यादा चौपट कोई चीज हुई है तो हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्राथमिक शिक्षा भर्ती करने का काम भी हम लोग करेंगे। 57,000 लोग हैं जो पहले से मांग कर रहे हैं। और हमारे नौजवान जानते होंगे, उत्तर प्रदेश सरकार में
लगभग 11 लाख पद खाली हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पद शिक्षा विभाग में खाली है। समाजवादी सरकार इन पदों को भरने का काम करेगी। ये बीपीएड वाले जानते होंगे, अपने नेताओं से पूछना, आपकी मदद सुप्रीम कोर्ट तक समाजवादियों ने की है। समाजवादी सरकार आपको नौकरी देना चाहती थी, इस सरकार ने नौकरी नहीं दी। सरकार बनेगी तो बीपीएड वालों को भी नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। शिक्षा मित्र वाले लोग, समाजवादी सरकार थी तो शिक्षा मित्र के लोगों को हम लोगों ने मानदेय बढ़ा करके उनकी मदद की थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया 17 में, वो थोड़ा गुमराह कर दिए गए बीजेपी के माध्यम से। उनका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया। इसलिए शिक्षा मित्रों को हम कह के जा रहे हैं, बहुत सारे आपके परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं, कई परिवार के सदस्यों की जान चली गई। शिक्षा मित्रों को फिर मदद करने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। ये मैंने आपको कह दिया है कि कोरोना की वजह से हमारे बहुत सारे नौजवानों को भर्ती को पुलिस में सीमा के लिए जो उम्र की सीमा को बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए नौजवानों, आपने हमारा संकल्प पत्र पढ़ा होगा। ये जो हवाई जहाज उतरा है सड़क पर, ये समाजवादियों की सोच है। अगर समाजवादी लोग ऐसा नहीं सोचते, ऐसी सड़क नहीं बनाते, तो शायद देश के प्रधानमंत्री अपना हवाई जहाज लेकर के सड़क पर नहीं उतर पाते। ये समाजवादियों की देन है कि ऐसी सड़क बना दी। और हमारे प्रधानमंत्री गुजरात में जाने कितनी बार मुख्यमंत्री रहे, एक सड़क नहीं बना पाए जहां पे हवाई जहाज उतर जाता। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री तो कमाल के हैं। अभी इन्होंने लखनऊ में बहुत सारे कंप्यूटर बांटे, लैपटॉप बांटे। आपको मिला कि नहीं मिला? ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, बुलडोजर बाबा ने 1 करोड़ बेचे, 1 करोड़ बांटे थे। कहीं वही तो स्मार्टफोन नहीं है? बताओ, 4.5 साल कौन सी टैबलेट देते रहे? कौन सी टैबलेट देते रहे? मैं इस मौके पर जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं, पूर्व एमएलसी श्री अशोक सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी को वो अशोक सिंह के छोटे भाई विनोद सिंह हैं, उनका पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी को है। वहीं उर्मिला उपाध्याय जिलाध्यक्ष महिला कांग्रेस शामिल हो रही हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। राम शिरोमणि वर्मा जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर के, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। दुखहरण वर्मा जी, इनका भी स्वागत करता हूं। मकसूद आलम खां का धन्यवाद देता हूं। उदयभान यादव का धन्यवाद, महेंद्र शुक्ला जी का, किरण राणा जी का, अभिमन्यु सरोज जी का, जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। वहीं राम शिरोमणि वर्मा जी आ रहे हैं, लल्लू चौधरी आ रहे हैं, किरण राणा जी, जसविंदर सिंह कौर, अरुणा तिवारी, विनोद राणा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं अपने संतोष पांडे जी का भी धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने भगवान परशुराम जी की मूर्ति लगवा दी और हमें मौका मिला वहां दर्शन करने का। न केवल दर्शन करके आए, और उनका फरसा भी देखा हमने, बहुत ऊंचा लगा हुआ फरसा। और भगवान परशुराम जी की जयंती पर और उनके सम्मान पे नेताजी और समाजवादी पार्टी ने छुट्टी की थी। आने वाले समय में भगवान परशुराम जयंती की फिर छुट्टी होगी। और हमारे जो गुरु हैं, जो संस्कृत पढ़ाते थे, हम उनका भी सम्मान करेंगे। और संस्कृत के जो विद्यालय चल रहे थे, उनको भी सरकार का बजट दे करके
उस संस्कृत के गुरुओं का सम्मान करने का काम और संस्कृत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इस मौके पर पार्टी के सभी प्रत्याशियों के पक्ष में आपसे निवेदन करने आया हूं और साथ ही साथ मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका कि जिस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आप लोग आए थे, हम लेट हो गए, नहीं पहुंच पाए, लेकिन रात के 11-12 बजे तक आप लोग मौजूद थे वहां पर। उस ऐतिहासिक कार्यक्रम के बाद भारतीय जनता पार्टी की हवा उड़ गई, उनका मौसम बदल गया और ये हवा का रुख देख करके ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने घरों से, अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए हैं। मैं बधाई देता हूं आप सबको और एक बार फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि अनूप सांडा जी को अच्छे वोटों से जिता देना, मोहम्मद ताहिर जी को अच्छे वोटों से जिता देना, संतोष पांडे जी को भी ऐतिहासिक वोटों से जिताना, हमारे अरुण वर्मा हैं, इनको अच्छे वोटों से जिताना, बघेलू राम जी भी हैं, इनको भी अच्छे वोटों से जिताना। कितनी विधानसभा है? 5 की 5 जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये मान लें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी शून्य होने जा रही है। याद रखना, इन्होंने बहुत महंगाई बढ़ाई है, याद रखना इन्होंने बहुत बेरोजगारी बढ़ाई है और गरीबों की कोई मदद इस सरकार ने नहीं की है।